दोस्तों ये बात तो मैंने आप लोगों को कई बार बताई है कि भैया इन दिनों हमारे बॉलीवुड में ओरिजिनल कंटेंट का अकाल सा पड़ गया है। तभी तो भाई हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स इन दिनों रीमेक फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी भैया हर दिन बॉलीवुड से ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आती रहती है कि भाई बॉलीवुड का ये मेकर इस रीमेक फिल्म को बनाने की तैयारियों में जुट चुका है। यानी भैया उनकी आने वाली इस रीमेक फिल्म में बॉलीवुड के ये दिग्गज कलाकार काम करेंगे। यानी कि भैया बॉलीवुड के मेकरों की क्या बात करें, बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी अब बिना देरी किए किसी भी रीमेक फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि भैया वो ये सवाल भी नहीं पूछते हैं अपने मेकर से कि भैया आप ओरिजिनल कंटेंट पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि भैया इन दिनों हमारे बॉलीवुड को पका पकाया खाना खाने की आदत हो चुकी है। तभी तो भाई हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार यानी कि सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और उसके साथ भैया शाहिद कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार रीमेक फिल्मों में और उसके साथ में भैया वेब सीरीज में भी नजर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और रीमेक फिल्म के लिए जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है जोया अख्तर की तरफ से। तो दोस्तों क्या है यह रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया उस फिल्म से जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि भाई एक बार फिर से जोया अख्तर के फिल्म में नजर आने वाले हैं भैया बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह और उसके साथ भैया कटरीना कैफ। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म की जानकारी आप लोगों के सामने रखूं कि मुझे वो बात याद आ रही है जो कि सलीम साहब ने हाल फिलहाल में ही राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर कही थी। यानी भैया राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर सलीम साहब ने ये बात तो सबके सामने रख दी थी कि भाई अगर इस फिल्म की हम बात करें तो भैया ये फिल्म कॉमर्शियली हिट है, लेकिन ये फिल्म उतनी अच्छी फिल्म नहीं है जितना का उम्मीद इस फिल्म से किया गया था। यानी भैया उन्होंने भी इस फिल्म की आलोचना कर दी थी और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि भाई इन दिनों हमारे बॉलीवुड में अच्छे राइटरों का अकाल पड़ चुका है। यानी कि भैया इन दिनों हमारे बॉलीवुड में अच्छे राइटर नहीं बल्कि टाइप राइटर ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि भैया उनके पास पका पकाया स्क्रिप्ट लाकर दिया जाता है और वो उसमें थोड़ा सा तड़का भड़का लगाकर भैया उसे टाइपिंग मशीन पर टाइप करके दे देते हैं और उसके साथ क्रेडिट ले लेते हैं कि भाई इस फिल्म को रीराइट मैंने किया है। यानी कि भैया ओरिजिनल राइटर जो होता है, जिस फिल्म का रीमेक बन रहा होता है, उसका नाम उस फिल्म में हमें बस क्रेडिट वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, लेकिन भैया इस फिल्म के राइटर जो बन जाते हैं वो होते हैं टाइप राइटर। तो भैया टाइप राइटर वाली बॉलीवुड में इन दिनों एक और रीमेक फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है जोया अख्तर की तरफ से जिसका नाम है डिपार्टेड। यानी कि भैया ये फिल्म साउथ की फिल्म की रीमेक नहीं है बल्कि हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करने जा रही है बॉलीवुड के मार्केट में जोया अख्तर। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि भैया इस हॉलीवुड वाली फिल्म को किस तरीके से बॉलीवुड के ऑडियंस के दिमाग में उतारने में कामयाब होंगी जोया अख्तर। यानी कि भैया वो ये हॉलीवुड वाली कहानी तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये देखने में मजा आएगा कि भैया इंडियन ऑडियंस के बीच में वो इस फिल्म को कैसे ले जाएंगे। लेकिन इस फिल्म को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया इसके लिए उन्होंने यानी कि इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया है कटरीना कैफ और उसके साथ में रणवीर सिंह को। यानी कि भैया कल रणवीर सिंह और उसके साथ में कटरीना कैफ को देखा गया था जोया अख्तर के घर पे और उसी के साथ ही खबरों का बाजार गर्म हो गया इस फिल्म को लेकर कि भाई जोया अख्तर एक फिल्म बनाने वाली है जो कि हॉलीवुड की एक सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि द डिपार्टेड की ऑफिशियल रीमेक होगी। तो दोस्तों टाइप राइटर वाले बॉलीवुड से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भैया हमारे पास में इन दिनों कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं आएगा। और भाई जब ऐसी फिल्मों का हम आलोचना करते हैं, ऐसी फिल्मों की जब हम बुराई करते हैं तो लोग हमसे यह सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग भैया बॉलीवुड की फिल्मों की बुराई क्यों करते हो, आप साउथ की फिल्मों की तारीफ क्यों करते हो। तो भैया यहां पर हमारे बॉलीवुड के उन चहेतों को यानी भैया बॉलीवुड के दीवानों को यह बात सोचनी चाहिए कि भाई जिस फिल्म को ऑलरेडी आप लोगों ने भैया दूसरे लैंग्वेज में देख लिया है तो भाई उसी फिल्म को आप फिर से क्यों देखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर कुछ लोग मुझसे यह सवाल भी पूछेंगे कि भैया हाल फिलहाल में आपने राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर सपोर्टिव बातें क्यों की थी। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं पहले ही अपनी बात सबके सामने रख देता हूं कि भैया मैंने इस फिल्म का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि भैया ये फिल्म उस पैंडेमिक वाले सिचुएशन में रिलीज हुई थी जब कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी और भाई इस फिल्म के रिलीज होने से कई लोगों को मुनाफा हुआ, कई लोगों को फायदा हुआ और बॉलीवुड के कई सारे वर्करों को उनका सैलरी मिला है।
तो दोस्तों इसी वजह से मैंने इस फिल्म की तारीफ की, इस फिल्म को सपोर्ट किया, ये जानते हुए भी कि भैया ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी जितना का उम्मीद हम लोग इस फिल्म से कर सकते थे। यानी भैया इस फिल्म को लेकर जब मैंने रिव्यू आप लोगों के सामने रखा था तो भैया ये बात मैंने अपने रिव्यू में आप लोगों को बताई थी कि भाई इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का मेकिंग स्टाइल बहुत ही कमजोर है। लेकिन इसका कारण भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था ये बताते हुए कि भैया जिन परिस्थितियों में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी वो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति थी। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने राधे और मोस्ट वांटेड भाई का सपोर्ट क्यों किया था। लेकिन यहां पर मैं अंत में एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि भैया बॉलीवुड के टाइपराइटरों को कि भाई अब भी वक्त है, संभल जाओ इससे पहले कि तुम्हारे खेत पर किसी और का कब्जा हो जाए। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।